अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है क्लास नाइन्थ की फिजिक्स का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में हमने डीपली स्टडी की थी। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, और फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है और वो कैसे ड्राइव की जाती है। मतलब हम इस पूरे प्रोसीजर को बिल्कुल सिंपल, आसान एंड बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। हर एक लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने इन दोनों डेफिनेशन को ऊपर इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऊपर से बेसिकली मेरा जो हैंड है ना वो ऊपर तक नहीं पहुंच रहा, तो सही तरह से मुझसे लिखा नहीं जा रहा। अब जो भी चीजें होगी वो मैं नीचे अपने हाथ से लिखूंगा और आप भी मेरे साथ लिखेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है उसको पहले डिस्कस करते हैं, और इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब अगर आप ये डेफिनेशन यूज करते हो तब भी सही है, मोस्ट एक्यूरेट है। एक और डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा विथ सिंपल कॉन्सेप्ट। सही है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। बेसिकली अगर हम अपनी डे टू लाइफ के अंदर देखें तो हम जब चीजों को मापते हैं, तोलते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चावल राइस को हम किसके अंदर लेते हैं, बेसिकली जो मेरे पास चावल होते हैं उनको हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर। किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं ना कि मुझे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलोग्राम दो, 5 किलोग्राम दो। मतलब हम इनको क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं किलोग्राम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल टाइम है, टाइम को मैं मेजर कर रहा हूँ सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर और के अंदर। मतलब आज 3 सेकंड हो गए, 5 मिनट हो गए, 5 आवर्स हो गए। मतलब मैं इन चीजों को मेजर कर पा रहा हूं। मतलब जिन भी चीजों को मैं मेजर कर पा रहा हूं उनको मैं बोलता हूं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैं मेजर कर सकता हूं, मतलब जिनको हम माप तोल सकते हैं, जिनको हम तोल सकते हैं, माप कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इन राइस को हमने मापा ना, पर राइस का हमने क्या मापा, इसका मास मापा ना कि इसका कितना मास होगा। मतलब इसका जो मास मेजर किया, और मास को हमने किसके अंदर किया, मेजर किया किलोग्राम के अंदर। किलोग्राम क्या होता है, एक यूनिट होता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अभी इस यूनिट के बारे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, पर पहले आप फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लो। फिजिकल क्वांटिटीज के समझने के बाद हम इस यूनिट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट होता क्या है। सही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, सिंपली वो क्वांटिटीज जिनको आप माप कर सकते हैं, जिनको आप तोल सकते हैं, जिनकी आप माप कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मास है, और कौन सा है, टाइम है। मास है, टाइम है, वोल्टेज है। अब आप बोलोगे वोल्टेज क्या होगा। बेसिकली आप जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो वहां पर बड़ा सा ऐसा बोर्ड लगा होता है, वहां पे ऐसे लिखा होता है 220 वोल्ट। ये जो 220 वोल्ट है ना, इसको मेजर कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को वोल्टेज के अंदर, तो ये बेसिकली वो वोल्टेज है। समझ में आया, यही वोल्टेज होता है। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, इसका यूनिट है ये क्या होता है, यूनिट होता है वोल्ट। अब पढ़ेंगे यूनिट क्या होता है, उसको भी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। पहले आप फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लो। सही है। टाइम होता है, मास होता है, स्पीड होती है मेरे पास। स्पीड स्पीड तो आपने बेसिकली स्पीड तो आपको पता होगा, स्पीड क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो अगर मैंने यहां से यहां मूव किया तो मेरी स्पीड कितनी थी, मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर किया। तो इसका यूनिट क्या होता है, बेसिकली हम कॉमन यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। ये आपने देखा होगा ना, किलोमीटर पर आवर। बेसिकली बाइक बाइक आपने देखी है, बाइक के मीटर पे से लिखा होता है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड होती है। तो इसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। तो ये क्या है मेरे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट लेंथ। अब लेंथ मेजर करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके आपके बेसिकली मम्मी ने बोला कि आप बोलो, मम्मी ने बोला कि आप कोई भी, बेसिकली उन्होंने बोला कि 5 मीटर रोड लेके आओ।
किसी भी चीज की कोई रोड लेके आओ 5 मीटर, तो आप गए और उनको बताया कि मुझे 5 मीटर की रोड दो। अब उन्होंने आपको 5 मीटर की रोड ली और आप उसको लेके आए, तो ये मीटर क्या है? यूनिट है ना। और ये 5 मीटर क्या है? लेंथ है, जिसको मैं मेयर कर पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम दर्जी के पास जाते हैं ना, तो हम अपने कपड़ों की मेयरमेंट लेते हैं ना। पहले दर्जी क्या कहता है? हमारी मेयरमेंट लेता है कि इसकी आर्म इतनी है, इसकी चौड़ाई बेसिकली ये चेस्ट इतनी है। समझ में आया? तो वो उनकी क्या लेता है? मेयरमेंट लेता है ना, बेसिकली मेयरमेंट लेता है ना। तो जिन क्वांटिटी को हम मेयर कर सकते हैं, मतलब ऑल मेयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जिनको मैं मेयर कर सकता हूं, जिनकी माप तोल कर सकता हूं, उनको मैं क्या बोलता हूं? कि वो मेरे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन क्वांटिटीज को बेसिकली मैं मेयर कर सकता हूं। अब ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब मैं इसको इरहेज करता हूं, यहां पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं। सही है? सही है। एग्जाम्पल क्या होते हैं मेरे पास? अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो मेरे पास लेंथ हो गया, मेरे पास टाइम हो गया। सही है। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। सही है। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। और कौन सी चीजें हैं? बेसिकली वोल्टेज। सही है, वोल्टेज हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं। करंट हो गया। अब करंट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्पीड। सही है। अभी आप इसको लिख लें, मैं आपको बताऊंगा। स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर को भी आप मेजर कर सकते हो ना। टेम्परेचर हो गया। डिस्टेंस हो गया। बेसिकली डिस्टेंस एक किस्म की लेंथ ही होती है, तो इसको अभी आप छोड़ दें। सही है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम क्या होता है? मैंने आपको बोला कि अभी हम इनके सिर्फ नाम लिख रहे हैं। जैसे जैसे हम इस चैप्टर की डेप्थ के अंदर जाएंगे, हम इन टॉपिक को समझते हुए जाएंगे। ये जो वॉल्यूम है ना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये हमारा वॉल्यूम ही है। अब टेम्परेचर तो आपने देखा होगा, बेसिकली 7 सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, सेल्सियस के अंदर करते हैं ना कि हमें 97 सेल्सियस, कोई भी हो सकता है टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट ये यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस टेम्परेचर की मेजर करने की यूनिट होती है। मतलब हम बोलते हैं कि हमारा 97 सेल्सियस है, हमें बुखार आता है तो क्या होता है? 100 फ़ारेनहाइट भी हमारा टेम्परेचर चला जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं ना। हम टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं, हम टेम्परेचर को बता पा रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है। मतलब हम उसका अमाउंट आपको बता पा रहे हैं। तो ये क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ में आया? वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब आप 3-4 लिख लेना, मैं बहुत सारे लिख रहा हूं। अगर कोई लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। इन सबको हम आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स के अंदर हम जाते जाएंगे, इनको स्टडी करते जाएंगे। समझ में आया? एरिया हो गया हमारे पास, और भी बहुत सारी है। सही है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मैं अब आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल नहीं जाना। हो सकता है ना कभी कभी मन नहीं करता स्कूल जाने का। सही है। अगर आपको स्कूल नहीं जाना, तो आप घर के अंदर कौन सा बहाना बनाते हो? वैसे तो बहुत सारे बनाते हो, पर जो मेन बहाना होता है ना, वो होता है पेट का दर्द। पेट का दर्द क्या होता है? बेसिकली जो पेट के अंदर दर्द होता है वो मेन बहाना होता है। अब जब आपको नहीं जाना होता है, तो आप अपनी मम्मी से कहते हो कि मम्मी मुझे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द है। तो वो कहती है कहाँ है? यहाँ यहाँ। तो क्या हम पेट के दर्द को मेयर कर पा रहे हैं क्या? हम उसकी सिर्फ इंटेंसिटी को बता पा रहे हैं कि मुझ बेसिकली पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द है। ऐसा मैं बोलता हूँ कि मेरी 100 पेट में दर्द है, या 200 पेट में दर्द है, ऐसा मैं बोलता हूँ क्या? मतलब वो उसको मैं मेयर नहीं कर पा रहा। फीलिंग्स, इमोशंस, पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैंने ऐसे किया तो मुझे क्या हुआ? दर्द हुआ। क्या मैं इस दर्द को बता पा रहा हूं कि मेरे पास किस क्वांटिटी में बता पा रहा हूं? इस दर्द को मैं किसी क्वांटिटी में बता पा रहा हूं? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? नंबर। सिंपली क्वांटिटी मीन्स नंबर के अंदर बता पा रहा हूं कि मुझे 2 किलोग्राम दर्द है।
कितना दर्द है? 2 किलोग्राम दर्द है। मतलब मैं नहीं बता सकता ना, ये तो इनअप्रोप्रिएट मेजरमेंट हो गई। मतलब मैं उस दर्द को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ, पर मैं उसको बता नहीं सकता। मैं कहता हूँ मुझे थोड़ा दर्द है। कितना थोड़ा दर्द है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं लेंथ का, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास 0.00001 मीटर लेंथ है। इतनी मेरे पास लेंथ है, बहुत ही कम लेंथ है। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे दर्द है, तो कितना दर्द है? क्या मैं उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी आपको बता पा रहा हूं कि मुझे 100 है, 100 है? बस बेसिकली उसकी क्वांटिटी को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या? नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो वो क्या होती है? मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मतलब जिनको मैं मेजर नहीं कर सकता, जिनको मैं मेजर नहीं कर सकता। आर, यहां पर क्या लिखा है? आर दोज, यहां पर लिखना आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे लिखो। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटीज। सही है, क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर, मतलब जिनको मैं माप नहीं सकता, जिनको मैं तोल नहीं सकता कि मेरे पास कितना दर्द है। मतलब क्वांटिटी के अंदर मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो वो क्या होती है? मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। आपकी बुक के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस थी, मैंने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्यों बताया? क्योंकि इसके अपोजिट है, आपको आनी चाहिए। सही है। अब इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इमोशन। इमोशन मतलब जो हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं, जज्बात होते हैं, इमोशंस है, डिजायर्स है, ख्वाहिशें। क्या हम डिजायर्स को माप सकते हैं क्या? डिजायर मतलब जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बाइक चाहिए। सही है, बट ख्वाहिश है, हाँ वो नहीं है, वैसे मिलेगी नहीं, पर एक ख्वाहिश तो है ना। अब वो ख्वाहिश कितनी है? मैं बोलता हूँ कि मम्मी मेरी 200 ख्वाहिश है। 200? अबे गधे हो क्या? ऐसे ही बोलेंगी ना वो। इसमें आप बेसिकली हम इनको मेजर ही नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ बता सकते हैं कि मुझे बहुत, मतलब मुझे ये ख्वाहिश चाहिए। मतलब हम सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को हमारे फिजिकल मूवमेंट से मैं शो कर सकता हूँ, पर मैं उसको मैथमेटिक्स के अंदर, नंबर्स के अंदर मेजर तो नहीं कर सकता ना। तो वो क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। डिजायर्स हो गई, पेन हो गया, पेन हो गया, और मेरे पास यहां पर लिखो, पेन हो गया, और एंगर, गुस्सा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन। वाह वाह, डिप्रेशन तो आई होप मुझे नहीं पता होगा कि आपको नहीं पता होना चाहिए। मतलब पता तो होगा सबको डिप्रेशन क्या होता है। बेसिकली डिप्रेशन का मतलब होता है जब हमें कोई भी परेशानी होती है, हम बेसिकली मेंटली अनअवेयर होते हैं। मतलब किसी चीज से हमारे अंदर सदमा आ गया, तो हम उसके लिए बेसिकली होते ही नहीं, मतलब जिसे इस दुनिया के अंदर ही नहीं होते। मतलब हम कहते हैं यार ये बस अजीब फीलिंग आती है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है, रिग्रेट फील होता है, रिग्रेट। रिग्रेट, फॉर एग्जाम्पल रिग्रेट का मतलब क्या होता है कि कोई गरीब जा रहा था, हमने उसकी मदद नहीं की, पर घर में होता है यार काश के उसकी मैं मदद कर लेता। मतलब हमें एक रिग्रेडेशन फील होती है, मतलब हमें रिग्रेट फील होता है। पर हम उसको क्या बता सकते हैं कि यार तुम्हें पता है कि आज मैंने उसकी मदद नहीं की ना, इसकी वजह से मुझे 200 मीटर 200 मीटर रिग्रेट फील हो रहा है। वो क्या बोलेगा? वो तो आपको ही पता है वो क्या बोलेगा। सही है। तो ये क्या है? मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्लियर डिफरेंस हो गया होगा। अब मैं आता हूं यूनिट के ऊपर। यूनिट बेसिकली होती क्या है, पहले आप इन दोनों को बेसिकली राइट कर लें। सही है। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी टाइप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा लूं, पर पहले मुझे लगता है कि मुझे यूनिट आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट क्या होता है? सिंपली, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है। सही है, एक एग्जाम्पल है। पुराने जमाने में क्या होता है? पुराने जमाने के अंदर मतलब जो ओल्ड
जब बेसिकली मॉडर्न दौर नहीं था, पुराने जमाने के अंदर क्या किया जाता था, बेसिकली जब हम किसी को आटा देते थे, आई होप आपको याद होगा, जब आटा देते थे, सही है, जब हम आटा देते थे तो जब बेसिकली जो हमारे पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनको जब हम आटा देते थे तो हम कहते थे एक बेसिकली एक प्याला होता है, एक वट्टा होता है, उसके अंदर लेते थे, उसके अंदर उनको आटा देते थे और वो हम ऐसा कहते थे कि इतना हमने आपको दिया है और आप भी हमें इतना ही दोगे। समझ में आया? मतलब हमारे पास एक फिक्स पैकेट होता था ना, सिंपली। अब यहां पर समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, एक वट्टा है, अब मैंने इसको फुल करके दिया, सही है, किसी और बेसिकली नेबर को दिया, सही है, पड़ोसी को दिया। अब जब मैं उससे लूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे यही फुल करके दो। क्यों? क्योंकि मैंने यही फुल करके आपको दिया था। पर वो बोलेगा नहीं, मैं आपको ये फुल करके देखता हूं, तो इसमें क्या आएगा, इसमें तो कम आएगा ना। मैंने बोला था जो मैंने आपको दिया था वो ही आप मुझे दे दो। तो इसको हमने एज ए यूनिट यूज किया। क्या किया? यूनिट यूज किया। अब मैं आपको समझाता हूं कि यूनिट क्या आता है। बेसिकली यूनिट आर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेफरेंस सेटेड बाय साइंटिस्ट टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी, कोई भी एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यूनिट्स वो स्टैंडर्ड होते हैं जो कि साइंटिस्ट ने बेसिकली स्टैंडर्ड रखे हैं, मतलब जिनको एक बनाया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास ये लेंथ है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ये 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। तो अगर ये 1 मीटर है, अगर ये 1 मीटर है, तो ये क्या है, मेरे पास यूनिट है, मतलब मेरे पास एक स्टैंडर्ड मैंने सेट किया है। मतलब ये मेरे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। अब ये 1 मीटर दुनिया की हर कंट्री के अंदर अवेलेबल होगा ना। क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, अब यहां पर समझने की कोशिश करो। अगर यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें आपस में ट्रेड करना था ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये 1 मीटर है, तो आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, ये इतना ही 1 मीटर होगा। मतलब ये 1 मीटर, ये 1 मीटर बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं इस मार्कर की लेंथ 1 मीटर है, तो ये अब कहीं भी चली जाओ, इसकी लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी। मतलब 1 मीटर एक सेटेड है, मतलब एक यूनिट है, हमने इसको सेट कर दिया है 1 मीटर। अब अगर मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर मुझे करके बताओ, तो मैं 20 मीटर क्या करूंगा, 20 मीटर किससे करूंगा, बेसिकली मैं 20 मीटर, अगर 1 मीटर ये है तो इतने जितना ये ड्रा करूंगा, बेसिकली इतना ही मैं ये ड्रा करूंगा। 2 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर इतना ड्रा करूंगा, 3 मीटर हो गया। मतलब उसके टाइम्स बन रहा है ना। बेसिकली मैं समझ रहा हूं कि मेरे पास 1 मीटर इतना है, तो अगर मैं बोलूंगा 20 × 1 मीटर, मतलब इसको मैं 20 बार लंबा कर दूंगा तो ये मेरे पास 20 मीटर बन जाएगा। तो ये 1 मीटर क्या है, मेरे पास यूनिट है, मतलब एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड रखा गया है। चीजों को मेजर, बेसिकली उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि यूनिट क्या होते हैं? आर स्टैंडर्ड रेफरेंस सेटेड, मतलब जिनको सेट किया गया है, जिनको मेंटेन किया गया है बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। सही है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। आगे आप हायर क्लासेस के अंदर चलोगे तो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग होते हैं, हम यहां पर यूज करेंगे एसआई सिस्टम। ये पॉइंट को मैं मिटा लेता हूं, आपने जब लिख लिया होगा। सही है। अब मेरे पास क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। क्यों? अब ये आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया, पर आगे मैं पढ़ूंगा कि एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो आप बोलोगे सर एसआई क्या है? आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। एसआई बेसिकली, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब फॉर एग्जांपल हम लेंथ को किसके अंदर मेजर करते हैं? बेसिकली जो मेरे पास लेंथ होती है उसको मैं मेजर करता हूं सेंटीमीटर के अंदर, मीटर के अंदर, फुट के अंदर और यार्ड के अंदर, इंच के अंदर। सही है। अब इन इतनी सारी यूनिट के अंदर मैं मेजर करता हूं लेंथ को। ये सारी बेसिकली लेंथ की यूनिट है। सारी क्या है? यूनिट की लेंथ। बेसिकली जो मेरे पास यूनिट है लेंथ के मेजर करने के लिए। पर फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेड करना है अमेरिका वालों के साथ, मुझे ट्रेड करना है इंडिया वालों के साथ, मुझे ट्रेड करना है जापानीज के साथ, मुझे ट्रेड करना है बेसिकली इंग्लैंड वालों के साथ, मुझे ट्रेड करना है किसी और कंट्री के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास, सही है, मेरे पास 1 मीटर 1 मीटर रॉड है, मतलब एक आयरन की रॉड है, मुझे 1 मीटर है। अब मुझे क्या करना है? इसको बेसिकली सेल करना है, मतलब इसको बेचना है दूसरी कंट्री के अंदर। अगर मैं इसको दूसरी कंट्री के अंदर ले गया और मैंने बोला कि मेरे पास 1 मीटर है और मुझे ये क्या करनी है? सेल करनी है, तो वो बोलेगा हाउ मच इज दिस, मतलब ये कितनी है? तो मैं बोलूंगा कि ये 1 मीटर है। तो उससे अगर पता ही नहीं होगा कि 1 मीटर क्या होगा, तो वो बोलेगा हाउ मच इज 1 मीटर, मतलब एक 1 मीटर कितना होता है? तो मैं बोलूंगा 1 मीटर 1 मीटर होगा। मतलब उनको पता ही नहीं है उस यूनिट के बारे में कि 1 मीटर आखिर होता क्या है। तो इससे देखो, हमें ट्रेड करने के लिए, हमें बिजनेस करने के लिए, बेसिकली उनको उनको बिजनेस करने के लिए मुझे पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास लेके आया, एक कट्टा लेके आया, मतलब एक कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऐसे अनाज लेके आया आपके पास, मैंने आपसे बेचा, मैंने बोला कि ये लो, इसके बदले मुझे पैसे दो। तो आप बोलोगे कि ये कितना है? मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल ये 20 ग्राम, सॉरी 20 किलोग्राम है। मैं बोलूंगा ये 20 किलोग्राम है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 20 किलोग्राम के बारे में नहीं पता, तो आप बोलोगे हाउ मच इज दिस, मतलब 20 किलोग्राम कितना होता है? मैं बोलूंगा ये 20 किलोग्राम है। तो अगर आपको उसका बेसिकली मेजरमेंट ही नहीं पती, उसका अमाउंट ही नहीं पता, उस इस यूनिट के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो इसकी वजह से इन साइंटिस्ट ने क्या किया? अब इन्होंने सोचा कि ऐसे तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि हर कंट्री अलग अलग यूनिट यूज कर रही है, हर कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट यूज कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे यूनिट को सेट कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर वैलिड हो। मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम ऐसे यूनिट्स को सेट कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर वैलिड हो, मतलब उनको हर कोई फॉलो करेगा, हर कोई उन यूनिट्स को फॉलो करेगा। तो उन्होंने क्या किया? एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉन्फ्रेंस बनाई और उन्होंने कुछ यूनिट्स बताए, फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट बताए। उन्होंने बोला कि लेंथ को मीटर के अंदर मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम के अंदर मेजर करेंगे। उन्होंने इनको इन यूनिट को डिफाइन किया। अब कुछ यूनिट को हमारी बुक के अंदर डिफाइन किया गया है, उनके बारे में बताऊंगा। सही है। उन्होंने इन यूनिट को बेसिकली क्या किया? डिफाइन किया। ये पॉइंट समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आई कि उन्होंने इन यूनिट को डिफाइन किया। अब यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि ये पूरी दुनिया को एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया इन यूनिट को यूज कर सकती है। पर अगर वो दूसरे यूनिट को यूज कर सकती है तो उन्हें कन्वर्जन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 1 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 1 मीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। क्या है? ये दोनों बराबर है। पर इसका मतलब क्या है? पर ये अलग यूनिट्स के अंदर है, मतलब 1 मीटर अलग यूनिट है और सेंटीमीटर अलग यूनिट है दोनों बराबर। तो हमें उनके अंदर कन्वर्जन करना है ये, कि 1 मीटर कितने बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने टन पढ़ा है ना, टन। टन टन क्या होता है? बेसिकली टन क्या होता है? बड़ा सा यूनिट होता है। जब बेसिकली अनाज अनाज उगता है ना, तो उसको बेसिकली
बेसिकली मर्दाओं के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लेके जाया जाता है और वहां पे मेजर किया जाता है टन के अंदर। बेसिकली ये बराबर होता है, पता है कितने बराबर होता है? 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। तो मैंने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि बार बार मैं इस 1000 किलोग्राम को लिखूं, इतनी बड़ा सा यूनिट है, इसको मैंने एक यूनिट्स के अंदर बराबर कर दिया। तो क्या 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के अंदर? तो इसका मतलब ये कि ये अलग है, ये अलग है? नहीं, दोनों बराबर है, पर क्या है? यूनिट दूसरी के अंदर है। जैसे हम करते हैं ना कि हमारी यूनिट फीट, फुट, फुट के अंदर गणी थी, फुट के अंदर कितनी होती है, बेसिकली मीटर के अंदर कितनी होती है, सेंटीमीटर के अंदर कितनी होती है। आप इसको बेसिकली एनालाइज कर पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो ना कि ये दोनों बराबर होती है, पर इसका मतलब क्या है कि ये अलग यूनिट के अंदर होती है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि यूनिट्स क्या होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और उसके टाइप को, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। पहले आप इसको लिख लें बेसिकली, उसके बाद हम करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इसको छोड़ दो। ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी हो गया, जैसे हम इंच, इंच भी हमारे पास यूनिट होता है ना, इंच, सही है, इंच भी यूनिट होता है। अगर हमें एक यूनिट पता है तो हम उसको दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। आपकी बुक में एक चार्ट लिखा हुआ है, ये बराबर है, ये बराबर है, पे मैं आपको उसको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसा प्रोसीजर बताऊंगा जिसको आप यूज करके उसको अपने आप से कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी यूनिट आ जाए आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि यूनिट्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ किया है, एक्सप्लेन किया है। आप इसको दोबारा बेसिकली वीडियो को वीडियो करके आप दोबारा से देख सकते हो कि इंटरनेशनल, अब मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है, आगे आप पढ़ोगे तो हमारे पास 4 टाइप के सिस्टम होते हैं। मैं आपको बताता हूं। एक होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम, तीसरा होता है, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ये मेरे पास अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं। फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीग्राम पर सेकंड, पर इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी। आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आप पढ़ोगे। और चौथा क्या होता है? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है? ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है। बेसिकली कुछ कंट्रीज इस सिस्टम को यूज करती थी, कुछ कंट्रीज इस सिस्टम को यूज करती थी, कुछ कंट्रीज इस सिस्टम को यूज करती थी, पर जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज थी वो एमकेएस सिस्टम को कंट्री यूज करती थी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनियन था, इन्होंने इसको बेसिकली मॉडिफाई किया मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस किए और इसको एसआई सिस्टम बना दिया, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेंथ हो ना, तो लेंथ को मैं मीटर के अंदर मेजर करता हूं। मीटर क्या है उसका? मीटर क्या है उसका? एसआई यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर बेसिकली क्या है? सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। एफपीएस यूनिट क्या है? फुट। फुट एफपीएस यूनिट है। मतलब कुछ कंट्रीज लेंथ को फुट के अंदर मेजर करती हैं, कुछ कंट्रीज लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर मेजर करती हैं, कुछ कंट्रीज लेंथ को मीटर के अंदर करती है, पर मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज मीटर के अंदर बेसिकली मेजर करती थी, जिसकी वजह से मीटर के अंदर बेसिकली एमकेएस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर के अंदर मेजर करते थे, जिसकी वजह से इस सिस्टम को बेसिकली चेंज किया गया एसआई सिस्टम के अंदर। एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर, मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर वैलिड है। अगर आप बोलोगे कि मैंने डिफाइन किया कि ये मेरे पास 1 लेंथ है, तो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर यही 1 लेंथ होगी, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। सॉरी, सही है। अगर मेरे पास ये 1 लेंथ है ना, 1 मीटर लेंथ है, तो पूरी दुनिया के अंदर ये 1 मीटर ही होगी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट को डिस्कस करने वाले, मतलब कुछ यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करके उसके बाद हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव
फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर आते हैं। सही है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करता हूं। सही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। सही है। सबसे पहले इन वेरिएबिलिटी। इसका मतलब क्या था? इन इन वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो चेंज ना हो। डज नॉट डज नॉट चेंज डज नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि आज 1 मीटर इतना है, कल 1 मीटर इतना होगा, परसों 1 मीटर इतना होगा, तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 1 मीटर मैंने बोला कि ये मार्कर, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे, जब इस मीटर को छोड़ो, मैंने आपसे 1 किलोग्राम राइस लिए, चावल लिया। सही है। इसका जो मास होता है ना उसको मेजर करते हैं हम किलोग्राम के अंदर। 1 राइस लिए तो वो क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल वो इतना इतना आ गया, तो मैंने बोला कि ये क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है। पर जब मेरी देने की बारी आई तो मैंने बोला इतना 1 किलोग्राम नहीं होता, इतना 1 किलोग्राम होता है, और मैंने आपको कम दे दिया। तो यहां से क्या हो रहा है? सब अपने फायदे के लिए एक दूसरे को फुलिश करने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने बोला कि अगर 1 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल इतना है ना, तो पूरी दुनिया के अंदर ये इतना ही होगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। हम आगे पढ़ेंगे कि 1 किलोग्राम के लिए क्या किया जाता है। बेसिकली एक प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? बेसिकली एक मास होता है, इरिडियम पता नहीं, इसका कोई ऐसा मास रखा गया, उस मास को म्यूजियम के अंदर रखा गया। उन्होंने बोला कि ये 1 किलोग्राम है। अब उन्होंने उसको म्यूजियम में क्यों रखा? क्योंकि ये किलोग्राम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो गया, अगर ये मास चेंज हो गया तो इससे क्या हो जाएगा? बेसिकली मेजरमेंट के अंदर एरर आता है, गलती गलती आती है। अगर मैंने आपको इतना 1 किलोग्राम दिया, तो अगर मैं आपसे 1 किलोग्राम लूंगा तो उसके अंदर क्या होगी? थोड़ी कमी पेशी हो जाएगी ना। इसकी वजह से ये फिक्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब जो ये यूनिट होना ये फिक्स स्टैंडर्ड हो। कन्वीनियंस इन यूज। कन्वीनियंस इन यूज का मतलब होता है इजीली यूज में आना चाहिए। सही है। मतलब हम इसको इजीली यूज कर पाए, सारे इसको हमारे लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब हम इसको इजीली यूज कर पाए, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि पूरी दुनिया को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही है। पूरी दुनिया को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंस इन यूज होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिप्रोसिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसको मैं लिखता हूं, रिप्रोसिबिलिटी। रिप्रोसिबिलिटी रिप्रोसिबिलिटी। अब इसकी स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना। चेक स्पेलिंग, क्योंकि इसके अंदर मुझे डाउट है, इसके अंदर मुझे डाउट है रिप्रोसिबिलिटी। फिर भी मैं अगर अगले लेक्चर के अंदर कंफर्म कर दूंगा। रिप्रोसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने 1 किलोग्राम लिया ना, तो इसको मैं 1000 किलोग्राम तक भी ले जाऊं ना, मतलब इसको लार्ज भी कर सकूं, इसको स्मॉल भी कर सकूं, 0.000 किलोग्राम, मतलब छोटा भी कर सकूं, बड़ा भी कर सकूं। सही है। क्योंकि हमें अलग अलग तरीकों से मेजर करना है, हम सिर्फ 1 ही किलोग्राम थोड़ी मेजर करेंगे। तो इनको बेसिकली मैं बढ़ा भी सकूं, लार्ज भी कर सकूं, कम भी कर सकूं। सही है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कुछ मैंने बेसिकली ये कैरेक्टर्स आपको क्यों बताए कि आपके जहन के अंदर यूनिट बेसिकली डीपली आपके अंदर बस जाए। सही है। इनको बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप लिख सकते हो तो आपकी मर्जी है। पर डोंट नीड टू राइट, डोंट नीड टू राइट, लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर लिख सकते हो, पर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट क्या होते हैं? इनवेरिएबिलिटी मतलब चेंज नहीं होना चाहिए,
कन्वीनियंस इन यूज होना चाहिए, मतलब हमें आसानी हो, हमें उसको यूज करने के लिए आसानी हो, कंफ्यूजन नहीं हो। रिप्रोसिबिलिटी मतलब उस यूनिट से हम बड़ी यूनिट भी बना सके, उस यूनिट से हम छोटी यूनिट्स भी बना सके। उसके बाद एक्सेप्टेंस मतलब पूरी दुनिया को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ यार ये 1 किलोग्राम है, ये क्या है 1 किलोग्राम है। उसके बाद क्या होता है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत हो सकती है बट वैसे मुझे सही लग रही, फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि अगर मुझे किसी भी चीज में डाउट होता है तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। अब स्पेलिंग है तो स्पेलिंग हर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, वैसे मेरी इंग्लिश अच्छी है, पर कुछ कुछ स्पेलिंग जो कि बेसिकली जहन से उतर जाती है, सही है। डज नॉट चेंज, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको गलत स्पेलिंग बता लूं, बेसिकली जो चीज थी मैंने आपको बता दी, सही है। ये पॉइंट आपको समझ में आया। उसके बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो ये क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बेसिकली यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है, उसको बेसिकली स्टैंडर्ड रखा गया है, एक रेफरेंस पॉइंट रखा गया है, जो कि केमिस्ट बेसिकली साइंटिस्ट उन्होंने रखा गया है, सही है। तो हमें उसको क्या करना है, मानना है। तो ये क्या था, हमारा आज का लेक्चर था। मैंने सोचा कि आज आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज को भी पढ़ा लूं, पर वीडियो की लेंथ की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब इससे मसला क्या होगा, अगर बहुत ही ज्यादा मैं वीडियो को बड़ा कर लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितना मैंने आपको बताया उतना मोर इनफ है आपके लिए। अब हम अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज को एंड ड्राइव क्वांटिटीज को, बिल्कुल डीप बताऊंगा और कॉन्सेप्चुअली हम उसको डील करते हुए जाएंगे, सही है। हर चीज, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हर चीज को डेप्थ के अंदर जाएंगे और उसकी डिटेलिंग के अंदर बाकायदे जाएंगे, मतलब हर चीज को मैं डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्या आज का लेक्चर आपको समझ में आया? अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब, अब मैंने बोल दिया है, वैसे आपकी मर्जी, अगर आपको समझ में आया तो आप कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो मतलब आपके पास आती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी रखें। अगर कोई ऐसा है जो कि किसी भी पर्सनल क्लास, हमें मतलब कोई भी बोलता है कि मुझे कौन सी चीज पढ़ानी चाहिए, मतलब किसके अंदर आप इंटरेस्ट हैं, तो वो आप मुझे बेसिकली सजेशन भी दे सकते हो कमेंट्स के अंदर, और ये भी मुझे बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, किसे कोई टॉपिक समझ में आए कि मैं कुछ चीज को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं बात करूँ तो मैं बेसिकली मैंने आपको पढ़ाने के लिए मैंने अपनी फिजिक्स मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं सिंपली बात बताऊं, आई एम एमडीकेट स्टूडेंट, मैं एक एमडीकेट स्टूडेंट हूं। आप देखेंगे मेरे चैनल के अंदर कि मैं क्लास 11th की और 12th की फिजिक्स पढ़ा चुका हूं। तो क्लास 11 एंड 12th की फिजिक्स अगर मैं आपको पढ़ा, उनको भी अगर मैं फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, क्लास 12th और 11 की बहुत ही हायर लेवल फिजिक्स होती है, तो क्लास 9th की भी मैं फिजिक्स पढ़ा ही सकता हूँ ना, हायर लेवल की पढ़ा सकता हूँ, तो ये लेवल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सही है। फिर भी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि आप में से कोई होगे कि मतलब इसको तो बेसिकली इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये छोटा है, इसको कुछ आता ही नहीं होगा, तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि मुझे काफी नॉलेज है और मैंने काफी बुक्स भी पढ़ी हुई है, सही है। तो आपको अगर आज का लेक्चर समझ में आया तो अल्लाह हाफिज। अगले लेक्चर के अंदर हम दूसरे टॉपिक से इसको शुरू करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सही है।